सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस लिख दो सो दैट मुझे पता लग जाए। ओके, सो जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपके चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बहुपद। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, राइट। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि किसी भी बहुपद को आप दूसरे बहुपद से कैसे भाग कर सकते हो, है ना। उसमें हमने एक पदी को दूसरी पदी से भाग करना देखा था। आज हम देखेंगे कि अगर वो बहुपद हो तो उसे हम कैसे भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट जो है कि बहुपद को बहुपद से कैसे भाग करते हैं उस पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। चलो, अगर रूल्स की बात करें बेटा तो वही रूल्स है जो रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। कि अननेसेसरी माइक एंड कैमरा आपको नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो आपको वाई और एन लिखना है। अपना जो भी डाउट है आप चैट सेक्शन में जाके लिख सकते हो या अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, लेकिन डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। पोल में बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना है, क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ कि आपको समझ कितना आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। सिंपल, जो रोज के रूल्स है वही हमारे रूल्स है, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर मेरे पास एक पदी है और एक पदी को दूसरी एक पदी वाले से कैसे हम भाग कर सकते हैं, है ना। अभी हमने यहाँ पर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं बच्चे कि आप कैसे किसी भी बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे गुना कर सकते हो, है ना। जिसमें हमने एक पदी को एक पदी से गुना करना सीखा था, फिर एक पदी को द्विपदी से गुना करना सीखा था, द्विपदी को द्विपदी से गुना करना सीखा था, जोड़ना घटाना सीखा था कि समान पद होंगे तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना। ये सब चीजें ठीक ही थी। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर मेरे पास एक पदी है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मान लो बेटा मेरे पास 2x की घात 5 है, मुझे इसे भाग करना है मान लीजिए x की घात 3 से। तो मैं क्या करूंगी, हम क्या करेंगे 2x की घात 5 बटे में x की घात 3, राइट। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 गुना में x 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 बटे में और 3 आपके यहाँ पर x है, यानी कि 3x आपके कट गए। बचे क्या है यहाँ पर हमारे पास 2x की घात 2। तो कहने का मतलब क्या है, देखो अगर आपके पास पहाड़ा होता है तो आपको पहाड़े तो आराम से याद होते हैं, है ना। तो उन पहाड़ों को तो आप इजीली कर सकते हो कि हम उसमें हमें पता है 5 25 होता है, 5 30 होता है, तो आराम से कर लेते हैं। लेकिन जब हम व्यंजकों की बात करते हैं, बहुपद की बात करते हैं, यहाँ हमें कोई पहाड़े नहीं पता, तो इस केस में हम क्या करते हैं गुणनखंड कर लेते हैं और जो सेम सेम है उन्हें काट देते हैं, नंबर को नंबर से काट देते हैं पहाड़े की तरह, और जो चर है एक जैसे चर को एक जैसे चर से काट देते हैं और जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा आंसर होता है। क्योंकि इसके नीचे बेटा एक ही था, कुछ बचा नहीं था, एक बचा था, इसलिए मैंने इसे लिखा 2x की घात 2, ठीक है। ये है एक पदी की एक पदी से भाग करना। जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो। यस बेटा, शंकर की आईडी से कुछ कहना है क्या? ओके, ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, ठीक है। मतलब आप लोग मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। अगर मुझे भाग करना है, ठीक है, मुझे भाग करना है बेटा 2x की घात 3 को xy से, ठीक है। चलो इसको भाग करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बताओ जरा क्या आंसर आएगा। ठीक है, वेरी गुड। प्रदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा।
वेरी गुड। कपिल कुमार की आईडी से वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। और बाकी बच्चे? राम सिंह की आईडी से वेरी गुड। रेनू बाला की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड गुड। और बाकी बच्चे? जल्दी जल्दी दिखाओ भाई, इतना तो इजी सा है ये, है ना। सो हमने यहाँ पर क्या देखा कि आपके पास है 2y गुना की घात 3, तुषार की आईडी से वेरी गुड बच्चे, और एक्स वाई। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 2 गुना में x गुना में y गुना में y गुना में y, है ना। और शंकर की आईडी से वेरी गुड, और x गुना में y। तो यहाँ पर x से x कट गया, y से y कट गया, बचा क्या बेटा, 2y की घात 2। स्वीटी की आईडी से वेरी गुड। ठीक है, चलो मन जल्दी से बताओ, एक पदी से एक पदी को भाग करना सबको याद आ गया, जो हमने पढ़ा भी था पीछे, या किसी को अभी भी डाउट है? अगर क्लियर है तो बेटा बता दो, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर अभी भी डाउट है कोई इश्यू नहीं है ना, मैं रिपीट कर दूंगी। ओके, सो चलो फिर एक क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बच्चे आपके पास ये, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, 81 है x की घात 9, ठीक है, इसको भाग करना है 3x की घात 2 से, ठीक है। 81 x की घात 9, इसे करना है 3x की घात 2 से। कहाँ करना है, सेम वही बेटा, पहले कॉपी में करोगे और उसके बाद पोल में करोगे, ठीक है। और मुझे आंसर बेटा सबका चाहिए, क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। 81 एक्स की घात 9, इसे भाग करना है 3x की घात 2 से। वेरी गुड, सभी का आंसर चाहिए मुझे, जितने बच्चे हमारे ज्वाइन है सभी आंसर करेंगे। ध्यान से बेटा, ध्यान से, 81 एक्स की घात 9 बटे में 3x की घात 2 है ये। ध्यान से बेटा, 81 को आप कैसे लिख सकते हो, और 3 से भाग करोगे 81 को तो क्या आएगा, थोड़ा ध्यान रखो करते हुए इस चीज पर भी। वेरी गुड। 81 एक्स की घात 9 बटे में 3x की घात 2, करिए जरा सभी। वेरी गुड, अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दो फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3,
2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को हम करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल है बेटा। आपको पता है 81, ठीक है, 81 के आप गुणनखंड कर लो। अगर आपको 3 से भाग करना है, आपको नहीं आ रहा, तो आप 81 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 3 से जाएगा 27 आएगा, है ना, फिर 3 से जाएगा 9 आएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आएगा। तो बना क्या, 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में x की है ना, और बटे में यहाँ क्या है, 3 गुना में x गुना में x है, तो 2x कम हो जाएंगी तो x की घात 7 हो जाएगा, और 1 3 से 1 3 कट गया, बचे कितने, 3 3 बचे। तब अब इनको गुना करोगे तो 27 आएगा। तो 27 x की घात 7 बेटा ए ऑप्शन। जितने भी बच्चों ने 3 सी ऑप्शन लगाया है, वैसे मैक्सिमम बच्चों ने यही लगाया है, बट एक दो बच्चों ने सी ऑप्शन लगा दिया। तुषार की आईडी से वेरी गुड, रेनू की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो सी ऑप्शन तो बेटा कैसे भी नहीं हो सकता, 3 के पहाड़े में 81 2 पे थोड़ी आता है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखो जब आप भाग कर रहे हो तो क्या आंसर लगा रहे हो। ठीक है, चलो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्या सबको ये क्लियर हुआ है, एक पदी की एक पदी से कैसे गुना करते हैं? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, सो हम फिर आगे बढ़ते हैं बेटा आज के टॉपिक पे। आज हम क्या देखेंगे कि जैसे हमने देखा एक पदी को एक पदी से आप गुना कर रहे हो, ऐसे ही बहुपद को बहुपद से कैसे भाग करें। मतलब मान लीजिए एक पद से ज्यादा हो तो उसे हम बहुपद कहेंगे, ठीक है, तो उसे हम कैसे भाग करेंगे। मान लीजिए मेरे पास है 7x की घात 2 प्लस में 14x, ठीक है, मुझे इसे भाग करना है किससे, x प्लस 2 से। तो मैं कैसे करूंगी, ठीक है, हम क्या करेंगे, याद है सभी को, हमने सार गुणनखंड निकालना सीखा था, याद है या नहीं, सार गुणनखंड। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये वाला पूरा वाला जो ऊपर वाला जिसको भाग करना है, इसका सार गुणनखंड निकालो, तो आप क्या करते हो, सार गुणनखंड निकालने के लिए पहले आप 7 गुना में x गुना में x लिखते हो, और 14 को 7 गुना में 2 गुना में x लिखते हो। अब आप देखते हो क्या सार गुण में, देखो यहाँ पर 7 7 कॉमन है। सार गुणनखंड क्या होता है, जो दोनों पदों में कॉमन हो, यानी कि एक जैसा हो। तो मैंने यहाँ 7 लिखा, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, ठीक है, 7x हो गया जो कॉमन है। बचा क्या बेटा, यहाँ पर बचा है x और यहाँ बचा है 2, ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, 7x ब्रैकेट x प्लस 2। मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इसको क्या इससे भाग कर सकती हूँ बेटा, क्या मैं इसको इससे भाग कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। देख लो, 7x प्लस में 5 बटे x प्लस में 2 बटे में x प्लस में 2। अब यहाँ पर देखो, कभी भी जब भी कोई चीज ब्रैकेट में होती है उसका मतलब होता है वो गुना में है, ठीक है, तो वो ऊपर नीचे कट जाएगी। ठीक है, बचा किया 7x, बचा 7x आपका आंसर हो गया। अच्छा, ऐसा कितने बच्चों के साथ हो रहा है, मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? ठीक है, स्वीटी की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अगर आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही ना, एक बार आप लीव करो और अपना फोन को ना एक बार फ्लाइट मोड में डालो, फिर दोबारा ऑन करो। आपको नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, और देखो आपको नेट कहाँ आ रहे हैं घर में, थोड़ा पर ये भी चेक कर लो बेटा। बाकी क्योंकि सबको आ रहा है, अगर सबको नहीं आ रही थी तो फिर मेरी साइड से प्रॉब्लम होता। एक बार चेक करो, अगर फिर भी ना आए तो मुझे बताओ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चे, या तो वो गुणनखंड में अपने आप हो, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि कौन सा गुणनखंड कट रहा है। यहाँ पर नहीं था तो हमने क्या किया, सार गुणनखंड निकाल लिया, और उसके बाद जो कॉमन था उसमें देखा कि वो कट रहा है, ठीक है। यस, क्या मेरी बात अभी क्लियर हुई है इस क्वेश्चन को लेकर, कैसे हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कट करेंगे? बेटा कट करने पे ये ध्यान रखिएगा, अगर वो ऊपर पूरा गुना में है ना, तो नीचे भी पूरा गुना में होना चाहिए, पूरा एक गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास
मान लीजिए ये है 3 YZ प्लस में 9 Y की घात 2 Z की घात 2। इसे आपको भाग करना है 6 YZ से। ठीक है, चलो पहले तो मुझे ये बताओ आप लोग, इस वाले का अगर मैं बोलूं सार गुणनखंड करो तो क्या होगा? इसका सार गुणनखंड जल्दी से बताओ आप लोग। अगर मैं आपसे इसका सार गुणनखंड पूछ रही हूं तो सार गुणनखंड क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे मुझे इसका सार गुणनखंड। कॉमन देखो, दोनों पदों में क्या कॉमन है उसे बाहर निकालो और गुना करो। वेरी गुड। आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर है 3 गुना में Y गुना में Z। और यहाँ क्या है बेटा, नो, नो को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुना में 3 गुना में Y गुना में Y गुना में Z। ठीक है, अब इनमें कॉमन देख लो, दलबीर की आईडी से। वेरी गुड बेटा, है ना? तो मैंने देखा 3 इधर भी है, इधर भी है, 3 कॉमन हो गया। Y इधर भी है, इधर भी है, Y कॉमन हो गया। Z इधर भी है, इधर भी है, इधर कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट में इस वाले पहले वाले पद में तो कुछ बचा ही नहीं, तो 1 आ गया। प्लस में यहाँ क्या बता, 3YZ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे भाग किससे करना है, 6YZ से। तो मैं अब भाग कैसे करूंगी, सिंपल लिख दो, 3YZ 1 प्लस में 3YZ बटे में 6YZ। अब मुझे दिख रहा है इस ब्रैकेट वाले से तो उसको कट नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो यहां से दिख रहा है Y से Y कट जाएगा, Z से Z, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 प्लस में 3YZ बटे में 2। ये हमारा आंसर होगा। जल्दी बताओ, देखो क्या सबको मेरी बात समझ आई है या नहीं? यस और नो में आंसर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे पहले पूछूंगी, एक दो क्वेश्चन और वैरायटी के अभी हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी हम देखते हैं बेटा, अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो आपके पास कुछ इस तरीके का है, आप लोग मुझे मेरे पास है 4x की घात 2 y की घात 2 प्लस में 2xy। ठीक है, आपको इसको भाग करना है। ठीक है, इसको भाग करना है 8xy से। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे कॉपी में और मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा। कॉपियां दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लो। पहले सार गुणनखंड निकालो और उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। दलबीर की आईडी से। वेरी गुड बेटा, बट ये आपका आंसर ठीक है, भाग करने के बाद बताओ पूरा आंसर।
शंकर की आईडी से जो बच्चा है, थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, चेक करो, थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है, वैसे ठीक है। ओके वेरी गुड, प्रदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा। यस, दलबीर की आईडी से आप वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा। बंटी की आईडी से वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। स्वीटी की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, सो ओवरऑल मुझे इतना तो समझ आ गया कि आप लोगों को समझ आ गया है ना। तो देखो हमने क्या किया, मैंने एस में से कॉमन निकाला, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 4 गुना में एक्स गुना में एक्स गुना में वाई गुना में वाई गुना में 2 गुना में एक्स गुना में वाई, ठीक है, और भाग में 8 एक्स वाई। ठीक है, अभी मैंने देखो यहां से क्या कॉमन आएगा, 4 तो आ नहीं सकता, 4 को मैं 2 गुना में 2 लिख सकती हूँ, है ना। तो यहां से देखा मैंने 1 2 कॉमन आ गया, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, 2 गुना में एक्स गुना में एक्स गुना में वाई गुना में वाई। ठीक है, अब मैंने देखा, देखो कि यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, फिर x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2xy ब्रैकेट में, यहाँ बचा क्या xy, और यहाँ क्या बचा 1। अब इसको भाग किससे करना है बेटा, 8xy से, तो मैं इसे लिख देती हूँ, 2xy xy प्लस में 1, है ना, और बटे में मैं यहाँ लिखती हूँ 8xy। तो मैंने देखा कि देखो x से x कट गया, y से y कट गया, 2 से 2 एकम 2, 2 से 4 से कट गया, तो xy प्लस में 1 बटे में 4। तो ये मोस्ट सबने ही यही आंसर लिखा था, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ये कब करना है बच्चे, जब आपके पास एक प्रॉपर बहुपद दिया हो और उसके गुणनखंड ना दिए हो, है ना, गुणनखंड हम बनाते हैं, ये तो तब करना है। अब मान लो मैं एक दूसरे तरीके का भी क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ना कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे दे, वो 25a ब्रैकेट x प्लस में 5, ठीक है, आपको इसको भाग करना है 5b ब्रैकेट x प्लस में 5 से, ठीक है, इससे आपको इसको भाग करना है मान लीजिए। तो अब इसमें तो गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी गुणनखंड की फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, मैंने लिखा 25ab x प्लस में 5 बटे में 5b x प्लस में 5, ठीक है, मुझे यहाँ पर सीधा दिख रहा है ना, x प्लस में 5 x प्लस में 5 से कट गया, राइट। बचा क्या आपके पास, b से b कट गया, 5 एकम 5 पचम 25, तो बचा क्या 5a बचा। अच्छा बेटा ये बहुत ध्यान रखना कि जो भी आप नीचे वाला ऊपर वाले से काट रहे हो, अगर ब्रैकेट वाला भी, तो वो पूरा उसका गुणनखंड होना चाहिए और सबसे गुना होना चाहिए। अगर ये इस तरीके का होता 25ab प्लस में x प्लस में 5 और बटे में होता x प्लस में 5 ब्रैकेट में, तो ये सीधा नहीं कट सकता था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर ऊपर वाला गुना में होगा तभी आपकी, फिर तभी आप इसको कर सकते हो। ठीक है बेटा, मैं दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास कि 25ab है, इसको ब्रैकेट में है x प्लस 5, ब्रैकेट का मतलब सबको ये तो पता है ना कि गुना होता है ना, हमें पता है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। मैम ये नहीं, इससे पहले वाला। इससे पहले वाला, यस अच्छा मैम। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, जब तक मैं सबको एक और क्वेश्चन दूंगी फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। 5b ब्रैकेट में x प्लस में 5, तो यहां से क्या हुआ, इससे ये कट गया, बचा क्या 25 गुना में a गुना में b, और इधर क्या हुआ 5 गुना में b, तो b से b कट गया, है ना, और यहाँ पर 5m 25 हो गया, तो 5 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगर ये सबको क्लियर है तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब मान लो मेरे पास बच्चों इस तरीके का एक क्वेश्चन है,
27 ए बी एक्स प्लस में 5 और या ए प्लस में 5 करते हैं और ए माइनस में 6। ठीक है, इसको आपको भाग करना है और 3 ए माइनस 6 से। ठीक है, आंसर आपको बताना है क्या आएगा। करिए पहले कॉपी में और मुझे कॉपियां दिखा देना। ठीक है, चलो सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे उसी से समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। प्रदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा, ब्रैकेट जरूर लगाओ। अच्छा वेरी गुड, आपने अच्छा गुना भी करके दिखा दिया, बहुत बढ़िया। प्रदीप की आईडी से वेरी गुड, शंकर की आईडी से वेरी गुड बेटा। बच्चा किसी को भी डाउट भी रह जाए ना, क्लियर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बंटी रानी की आईडी से वेरी गुड, पर थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, चेक करो कहीं छोटा सा मिस्टेक किया हुआ है आपने। यस, 27 यानी कि 27 ए बी ब्रैकेट ए प्लस 5 ब्रैकेट ए माइनस 6, उसको भाग करना है 3 ए माइनस 6 से। बहुत बढ़िया, राम सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अभी देखो कितना इजी है ये क्वेश्चन। देखो मैंने यहाँ लिखा 27 ए बी ब्रैकेट ए प्लस 5, रेनू की आईडी से वेरी गुड बेटा, ए माइनस 6। ठीक है, ऐसे भाग करना है 3 ए माइनस 6। अब मुझे ए माइनस 6 और ए माइनस 6 ऊपर और नीचे दोनों में गुणनखंड दिख रहा है, मैंने इसको काट दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, 3 बचा। 3 निम 27 होता है और कुछ यहाँ है नहीं, तो नहीं 3 तिया 9, 3 निम 27 सही है। ठीक है, तो 9 ए बी और क्या बचा है ब्रैकेट में, ये वाला गुणनखंड भी बचा है ए प्लस 5। ठीक है, अब देखो बच्चों एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर आके ये तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, लेकिन कई बार ना ऑप्शंस में, यानी कि जो भी आपका मान लो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और उसका ऑप्शन पूछा, तो उसमें मैंने ये आंसर नहीं दिया होगा। मैंने क्या दिया होगा, मैंने इसको गुना करके, आपको पता ना एक पदी की द्विपदी से गुना कैसे करते हैं, है ना, तो 9 ए बी को मैंने अंदर ए से गुना कर दिया और 9 ए बी को मैंने 5 से गुना कर दिया। तो मैं इस तरीके से भी आंसर दे सकती हूँ, जरूरी नहीं है यही वाला डायरेक्ट आंसर मैंने दिया हो। तो अब ये कितना हो जाएगा, 9 ए की घात 2 बी प्लस में 35 ए बी, ये आंसर मैंने हो सकता है ऑप्शन में दिया हो। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हो तो जो आपका आंसर आया, पहले जो भी आया है उसको आप देख लो ऑप्शंस में है या नहीं, अगर नहीं है तो आप गुना करके भी लिख सो। और एक पदी की द्विपदी से गुना तो हमने सीखी थी, राइट और रॉन्ग, जल्दी बताओ सभी को ये बातें समझ आ रही हैं या किसी को डाउट है। मैंने आपको यहाँ पर जो बहुपद से बहुपद को भाग करना है, यहाँ पर 2 तरीके के बेटा क्वेश्चंस बताए हैं। पहला मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास डायरेक्ट बहुपद दिया हुआ है, गुणनखंड के रूप में नहीं दिया, तो आप उसको पहले सार गुणनखंड निकाल के गुणनखंड बना लो ताकि हम काट सके इजीली। तो दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई है कि अगर आपके पास आंसर मतलब गुणनखंड की फॉर्म में दिया हुआ है, काट दिया है, उसके बाद अगर कुछ गुना करके पूरा आंसर आ रहा है तो वो आंसर भी आप सर्च कर सकते हो ऑप्शन में। और अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो आप उसको पूरा सिंप्लीफाई कर दो और एक फॉर्म में देखो कि क्वेश्चन में कहाँ आंसर गिवन है। ठीक है, चलो किसी बच्चे को इसमें डाउट, कोई बच्चा किसी को डाउट है क्या किसी ऑफ क्वेश्चन में अभी इसके अलावा?
इसमें या किसी और में? हाँ बोलो बेटा। क्या बेटा, कट गई आपकी वॉइस, क्या बच्चे? रखा है। बेटा आप एक बार चैट में लिखोगे क्या कह रहे हो, आपकी ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा वॉइस। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही, थैंक यू बेटा। हाँ मैंने यहाँ 35 लिख दिया, 9 पंजे 45 होगा, थैंक यू। मैंने देखो टेबल ही गलत कर दिया। हाँ 45 होगा, थैंक यू बच्चों, बिल्कुल सही। यही बोल रहे थे रेनू की आईडी से। यस मैम। ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, चलो अभी मुझे जल्दी बताओ कि मैं क्वेश्चंस अभी आंसर पूछ लू, सॉरी क्वेश्चंस पूछ लू पोल में, या अभी और क्वेश्चन समझाऊं? ठीक है चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। पहला क्वेश्चन है ये, मेरे पास है 44x ब्रैकेट में x-8 s⁻², इसको भाग करना है 11 ब्रैकेट में x-8। ठीक है, अब x-8 की घात 2 से आप क्या समझते हो कि उसको 2 बार लिख दो, किसी की भी घात का मतलब वो 2 बार होता है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है चलो, पहले आराम से कॉपी में करना और उसके बाद बेटा पोल में जाना। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से, पहले कॉपी में कर लो, 2 बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद पोल में जाके करो। 44x ब्रैकेट x-8 उसकी घात 2 है, बटे में 11 ब्रैकेट x-8 है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सभी करेंगे, मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है? प्लीज सभी बच्चे आंसर कीजिए। वेरी गुड,
बच्चे सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। बच्चे रुकना नहीं है, आंसर सबको करना है। मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है? करिए जरा, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। वेरी गुड बेटा, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, जो जो बच्चा बचा है कर दीजिए, और अगर किसी को टाइम चाहिए तो मुझे बता देना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा, मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। देखो आपको सीधा दिख रहा है यहाँ से कि 44x और x माइनस 8 की घात 2 का मतलब क्या, x माइनस 8 x माइनस 8 है ना, बटे में 11x माइनस 8, राइट। तो मैंने यहाँ से देखा x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, क्योंकि एक गुणनखंड है, एक कट गया, बचा क्या है यहाँ पर 11। 11 के पहाड़े में 44 आता है 4 पे, तो मेरे पास क्या बचा 4x ब्रैकेट में x माइनस 8, क्योंकि एक ये भी तो बचा हुआ था और एक x भी बचा था, तो मेरे पास ये आंसर आया। और ये आंसर ऑप्शन में जाएंगे तो बेटा सी है, बंटी की आईडी से। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ सी, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर लगाया है। तो ठीक है, चलो क्लियर है सभी को, या किसी बच्चे को इसमें डाउट है क्वेश्चन में? जल्दी बताओ, यस और नो। रेनू की आईडी से वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। ओके, सो हम एक क्वेश्चन की और तरफ बढ़ते हैं, है ना। एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन है बेटा 26x ठीक है, 26x ब्रैकेट में x प्लस में 5 y माइनस में 4, ठीक है। s को भाग करना है तो मैं भाग यहां लिख देती हूँ, चलो 13x ब्रैकेट में y माइनस 4 से। आराम से कॉपी में करो पहले, और उसके बाद जाके पोल में करना, ठीक है। चलो 26xy x प्लस में 5 ब्रैकेट y माइनस में 4 बटे में 13x ब्रैकेट में y माइनस 4। ध्यान से बेटा, जल्दबाजी नहीं करो, है ना। और मैंने आपको बताया भी था एक बात कि आपका जो आंसर आता है वो अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो आपको गुना भी करना होता है ना। चलो ध्यान से करो, जल्दबाजी मत करो, अपना टाइम लो और फिर करो इस क्वेश्चन को। 26xy ब्रैकेट 5x प्लस 5 ब्रैकेट y माइनस 4 बटे में 13x ब्रैकेट y माइनस 4, ठीक है। आराम से करो, आराम से, पहले कॉपी में फिर पोल में। और x प्लस 5 है और y माइनस 4 है, तो उस पर भी ध्यान रखिए। आंसर को चेक करते हुए पहले चेक कर लो कौन सा आपको दबाना है।
वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से, पहले कॉपी में फिर पोल में। वेरी गुड बेटा, सभी करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है? वेरी गुड। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चे करिए। जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी 1-2 बच्चे बचे। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को ऑन। ठीक है, चलो। देखो बच्चे, इसमें ना क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ आपको मतलब ध्यान रखना था कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊं तो देखो 26 आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 4 y-4 और y-4 एक जैसे हैं, ये सीधा कट रहा है। ठीक है, बचा क्या? 26x x प्लस में 5 है ना, और बटे में 13x है। ठीक है, अब यहां पर मैं अगर देखूं तो देखो 13 के पहाड़े में 26 2 पे आता है और एक x कट जाएगा, तो बचा क्या? 2y बचा। 2y और x प्लस में 5। बंटी की आईडी से वेरी गुड बेटा। अब मैं अगर इसको देखूं 2y और x प्लस में 5, तो बेटा देख लो आप, कोई भी ऑप्शन में नहीं है। पहला ऑप्शन ना 2y और x -5 है ना, और जो तीसरा ऑप्शन कई बच्चों ने लगा दिया है वो 2x है और ब्रैकेट में y प्लस 5 है, तो हमारा तो आंसर 2y x प्लस 5 आया है ना। तो यानी कि कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हम कर भी सही रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसको कट करेंगे, मतलब गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2y की गुना आप x से करोगे और 2y की गुना आप 5 से करोगे। ठीक है, जैसे ही हमने गुना करी हमें मिला 2xy प्लस में 10y, है ना, और ये ऑप्शन है आपका बी। तो जितने भी बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन मैक्सिमम बच्चों ने लगाया भी है, बिल्कुल करेक्ट है। शंकर की आईडी से वेरी गुड। ठीक है, चलो अभी मुझे ये बताओ, क्या सबको ये चीज क्लियर हुई है कि बहुपद को आप बहुपद से कैसे भाग करोगे? हमने बेटा देखो गुना करना भी सीखा है, जोड़ना घटाना भी सीखा है कि जोड़ने घटाने में हमारे पास समान पद होने चाहिए, याद है ना। और गुना करने में तो आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि समान पद होने चाहिए, आप डायरेक्टली गुना कर सकते हो। और भाग करने में हमने देख लिया, सिंपल है बेटा, गुणनखंड अगर आप उनको देखने आ गए ना तो आप उन्हें इजिली काट सकते हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी। चलो फिर अब बढ़ते हैं हम आगे अगले कॉन्सेप्ट पे। थोड़ा सा हम एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सर्व समीकरण। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी का यूज क्या होता है? ठीक है, जो बेटा ये आइडेंटिटी होती हैं, ये आपके मैथ्स में मैथ को या गणित को ना बहुत अभी आप देखोगे बहुत सिंप्लीफाई कर देगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत इजी बना देती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि सर्व समीकरण और समीकरण में अंतर क्या होता है। ठीक है, अभी मैं इन आइडेंटिटी को, इन सर्व समीकरणों को आगे सिखाऊंगी भी, कौन कौन सी होती हैं, उन्हें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हमारे क्वेश्चन उनसे इजी बन जाते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें
कि सर्व समीका क्या होती है। तो ऐसी समीका जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य है उन्हें सर्व समीका कहते हैं। बेटा ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास मान लो एक सर्व समीका है, ठीक है, मान लो मेरे पास है a प्लस में 2 और a प्लस में 3, इन दोनों को गुना करने पे हमारे पास है a की घात 2 प्लस में 5 a प्लस में 6। मैं आगे बताऊंगी ये आता कैसे है। ये एक आइडेंटिटी होती है, यानी कि सर्व समीका होती है। वो कहता है कि जो सर्व समीका होती है ना, ठीक है, जो आपकी सर्व समीका होती है वो अगर मैं यहाँ पर a लिखा, जैसे a यहाँ पर चर है ना, तो a के कोई भी मान रख दो, कोई भी मान रख दो, उसके लिए दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होंगे, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो ये चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। देखो मैं आपको दिखाती भी हूं। अगर मैं एक के लिए रखती हूँ कि x का a का मान मैं एक रख दूं, तो ये यहाँ पर 1 प्लस में 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस में 3 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ मिलेगा 3 गुना में 4, कितना आया, 12 आया। अब देखो इस साइड भी 12 ही आएगा, 1 की घात 2, 5 गुना में 1 प्लस में 6, तो 1 प्लस में 5 प्लस में 6, ये आया 6 प्लस में 6, तो कितना आया 12। देख लो दोनों में 12 ही 12 आया। और कुछ भी मान रखो आप, चाहे कोई भी मान रख लो बेटा, हमेशा ये सर्व समीका का आंसर दोनों में बराबर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। मैं चर का कोई भी मान रख दूं, 1 2 3 4 5 5500 कुछ भी रखूं, आंसर हमेशा सेम आएगा। समझ आया सर्व समीका क्या होती है, कि सर्व समीका में चरों के सभी मानों के लिए मान बिल्कुल सत्य होते हैं। ठीक है, यस। तो देखो मैं एक और एग्जांपल भी दिखाती हूँ आपको। इसी वाले को ले लेते हैं। अगर मेरे पास मान लो देखो ये है, मैंने यहाँ पर ना a प्लस में 2 ब्रैकेट में a प्लस में 3 लिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिया, a की घात 2 प्लस में 5 a प्लस में 6। अगर मैं a की मान यहाँ 10 रख रही हूँ, तो देखो 10 प्लस में 2 है ना, और यहाँ कितना हुआ 10 प्लस में 3, ये दोनों कितना हुआ 12 गुना में 13, 156 आएगा। इस साइड भी देखो 10 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 10 गुना 10 100 देगा, और 5 गुना 10 50 देगा, और 6 है, तो ये भी देखो 156 ही दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो सर्व समीका होती है वो कोई भी मान रखो, दोनों में सेम आंसर होता है। तो आप कभी भी चेक करना है कि वो सर्व समीका है या नहीं, आप मान रख ले, देख लो, कोई भी रैंडमली नंबर रख दो, चाहे 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, आपको हमेशा आंसर दोनों साइड सेम मिलेगा, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। ठीक है, इतनी बात समझ आई सर्व समीका क्या होती है बच्चे, जल्दी बताओ, यस और नो में आंसर करो जल्दी से, फिर मैं आगे एक और चीज बताऊंगी समीकरण के बारे में। ठीक है, समीकरण सबको पता है कि समीकरण में भी राइट साइड भी होती है और लेफ्ट साइड भी होती है ना, हम देख चुके हैं। लेकिन समीकरण बेटा क्या होता है, मैं सभी एक समीकरण अपने चर के केवल कुछ निश्चित मानों के लिए ही सत्य होता है, यह चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता। ठीक है, समीकरण का क्या है बच्चे, जो समीकरण होता है ना वो कुछ मान के लिए होता है, सभी मानों के लिए। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ 3x प्लस में 6 बराबर में 3, ठीक है, या मैं यहाँ पर x से लिख दूं, या जो भी, तो यहाँ पर आप जब भी रखोगे ना, तो ये x के कौन से मानों के लिए सत्य है, ये बहुत लिमिटेड मानों के लिए सत्य होगा, सबके लिए नहीं होगा। क्या मैं x बराबर 1 रख दूं तो ये सत्य होगा, देख लो x का मान मैंने यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, तो यहाँ कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और यहाँ 1 आ रहा है, क्या 9 1 के बराबर होगा, नहीं होगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कि हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि समीकरण जो होगा वो कुछ निश्चित मानों के लिए ही सही होगा, ठीक है, और सर्व समीका क्या होगी, वो किसी भी वैल्यू के लिए सत्य होगी। इसीलिए उसने देखो यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान से पढ़ना, समीकरण में उसने क्या लिखा है लाइन, उसने लिखा है एक समीकरण अपने चर के केवल कुछ निश्चित मानों के लिए ही सत्य होता है, ए है चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता, जबकि सर्व समीका चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। एग्जाम्पल दिखाती हूं मैं इसका आपको। ओके, स्क्रीन चली गई होगी बेटा, एक सेकेंड दीजिएगा।
यस, अभी देखो स्क्रीन आ गई होगी। राइट, यस। सो आप अगर यहाँ पर देखो, देखो इसकी अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो a की घात 2 प्लस 3a प्लस में 2 बराबर में 132। ठीक है, ये देखो आप रख के देख लो, ये एक समीकरण है, ये सबके लिए ट्रू नहीं होगा, कुछ वैल्यू के लिए होगा। आप a बराबर 10 रखोगे तब ठीक होगा, a बराबर -13 रखोगे तो ठीक होगा। लेकिन यहीं पर मैं इस सरल समीकरण की बात करती हूँ, a प्लस में 1 और a प्लस में 2 बराबर में a की घात 2, 3a प्लस में 2। ठीक है, अब कुछ भी वैल्यू रख लो, ये पूर्ण सबको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मेन डिफरेंस ही बताना था। सर्व समीका क्या होती है, जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, लेकिन समीकरण हमेशा कुछ मानों के लिए सत्य होता है, सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो। वेरी गुड, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन है बेटा कि निम्न में से कौन सी एक सर्व समीका नहीं है। ठीक है, यानी कि वो एक समीकरण है, इन चारों में से देखो कौन सा एक सर्व समीकरण सर्व समीकरण नहीं है, यानी कि वो समीकरण है। ठीक है, चारों ऑप्शन को देखो, देख के ही आपको बेटा पता लग जाएगा और पोल में आंसर करोगे। ठीक है, अगर वैसे चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो, सबको वैल्यू रख रख के देख सकते हो, वैसे आपको यहीं से दिख जाएगा। अभी मैंने दिखाया ये सर्व समीका में मोस्टली क्या होता है ना, और समीकरण आपको किस तरीके का मिलेगा। समीकरण बेटा कौन सा इसमें से समीकरण है, कौन सी सर्व समीका नहीं है, ध्यान से देखो। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबको करना है, मुझे सबका आंसर चाहिए। आपको चेक करना है इन चारों में से कौन सी सर्व समीकरण नहीं है, सिर्फ एक समीकरण है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए सभी। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को हम कर देते हैं ऑन। सिंपल सा है बच्चे, मैंने अभी आपको बताया। आप देखो, अगर आप देखोगे ना, पहला वाला देखो सर्व समीका है, a प्लस में 7, a माइनस में 5, है ना, कोई भी वैल्यू रख के देखो आपको आंसर मिल जाएगा। सेम ऐसे ही बी में भी है, लेकिन सी देखो क्या है, 2x, x प्लस में 5 बराबर में 12, ये सब आंसर के लिए तो नहीं होगा ना। यहाँ पर आप, अगर आप यहाँ पर x का मान 1 रख के देखो, ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 रखोगे तो यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 1, 6, 6 या 18 आ जाएगा आंसर। 18 क्या 12 के बराबर है? नहीं, पहले ही वाला गलत हो गया। तो सी जो है वो एक समीकरण है, सर्व समीका नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जितने भी बच्चों ने लगाया है बिल्कुल सही है।
ठीक है, जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है? सर्व समीका और समीकरण में अंतर, यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, सो फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यस।